अब मैं क्या करता हूँ। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई है। बार बार झूठ बोलो। कृपया करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके झूठ बोलना इस देश में बंद करिए। अच्छा, 12 दिसंबर 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने फजलुल हक के साथ मिलकर जो सरकार बनाई, उससे पहले मुस्लिम लीग जो है वहां पर फजलुल हक के साथ प्रजा कृषक समाज पार्टी के साथ जो है सरकार में था। और कमाल की बात यह है कि फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर और झूठ बोलकर पेश करना बंद कीजिए और आधा घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है। अब अनुराग जी आप रुक जाइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो वही हो गया ना कि मैं तुम पे हर बार भरोसा करता हूं, तुम इतना सच्चा झूठ बोलते हो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कमाल है भाई, आप 1936 की बात करेंगे लेकिन 1942 की नहीं करेंगे, 1948 की नहीं करेंगे, 2024 की नहीं करेंगे, 2014 की बात की नहीं करेंगे। अरे भाई 1936, 1970, 1980 की बात आप 2014 में कर चुके हो। जूम करो। ये सब बातें आप बोल चुके हो। कितनी बार बोलोगे ये बातें? कितनी बार ये बात बोल के आप वोट लेना चाहते हो? मजा आया। आपने 2014 में जो बोला था आपको याद है? आपने क्या कहा था? इस देश के अंदर में हम आएंगे तो कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 2014 में कहा था आपने। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हाँ, रोजगार आपने दिया। 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो चावल 5 किलो आटा में लाइन में लगा दिया और ये सोचा भी नहीं कि वो अपनी फीस कैसे बच्चों की भरेंगे, माँ बाप को कैसे पालेंगे। यही तो आपके वादे थे ना। आपने क्या कहा था 2014 में? हम आएंगे, किसान खुशहाल होगा, किसान की इनकम दोगुनी हो जाएगी। ये नहीं बोला था हम आएंगे उसके बाद किसान धरने पे बैठेगा और किसानों की मौतें होंगी, उसके कानून पास करेंगे, फिर हम वापस ले लेंगे। ऐसा तो नहीं बोला था आपने। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। थोड़ी मर्यादा रखिए। पहले तू आपने क्या बोला था? हम आएंगे, यहाँ पे महंगाई खत्म हो जाएगी, डीजल पेट्रोल 30 रुपए 35 रुपए बिकने लगेगा, हर जगह खुशहाली का माहौल होगा। लेकिन क्या हुआ? छात्रों के हाथ क्या हो रहा है? लाठियां बरसाई जा रही है, पेपर लीक हो जाता है। सोचिए, एक छात्र बेचारा अपने शहर में आके रहता है, उसके अम्मा पिताजी वहां पे किस तरह से खेती से 2 लाख रुपए सालाना भेजते हैं, 2 लाख रुपए खर्च करता है, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद फिर दोबारा उसी झंझट में उसको जाना पड़ता है। आपने क्या कहा था? ये सरकारें महिलाओं पे अत्याचार बहुत बढ़ाती है। तब आपने नहीं कहा था। तब आपके समय में जब महिलाओं पे अत्याचार हुआ, आप चुप्पी मार गए। आप जरा सा भी नहीं बोले मणिपुर के बारे में। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जरा सा आपने नहीं सोचा? वो सैनिक की बात करते थे आप और सैनिक की पत्नी के साथ अन्याय हुआ, आप चुप्पी साध गए। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैं शब्दों में बोल भी नहीं सकता। बीएचई की घटना आप भूल गए। देश का गौरव यहां बढ़ाने वाली महिलाओं को रोड पे घसीटा गया, आप चुप्पी साध गए। क्या क्या बोले आपको? अंकिता भंडारी का केस आपको याद होगा, चुप्पी साध जाते हो। भ्रष्टाचार की बात करते थे आप, हम आएंगे आपकी बहुत हुआ भ्रष्टाचार। अब की बात फलानी सरकार 2014 में, उसके बाद क्या हुआ? भ्रष्टाचार को सब आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। देश संकट में है। जिन पे आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, सब तो आपकी पार्टी में आ गए। तो आप कहते ना कि हम आएंगे भ्रष्टाचारी खत्म कर देंगे क्योंकि हम अपनी पार्टी में ले लेंगे। लवणेन भोजन। कितना दे रहा है राशन? 4 किलो। 1 किलो डीलर खा जाता है। 4 किलो राशन में 2 किलो बाजरा मिल रहा है और उस बाजरे को लेकर कबूतरन को घेरेगा, कौन सी चक्की पे पिसवाने जाएगा? 1 महीने में फिर उस देश की हालत जान सकते हैं जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री का राशन लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वो देश, वही प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि मैं 56 इंच का सीना लेके मैंने गरीबी हटा दी। कहाँ हटाई है गरीबी? तब हट्टी तू कहता मेरे सामने मैं एक आदमी को राशन नहीं दे रहा हूँ। क्या विकास हुआ?
शिक्षा का कहीं विकास करो, तो ये राम मंदिर को लाते हैं। एक राम को कह देते हैं कि राम को हम लाए, नहीं बोलते ना। ये 19 से तो 2 करोड़ कहाँ गई नौकरी, 15 लाख कहाँ गए, ये जानते हैं हमने जुल्मा दिया है, ये जनता भी जानती है। लेकिन अंधभक्त ऐसे हो रहे हैं, मोदी 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 मोदी। क्या है मोदी? बीजेपी कह रही है इस बार मोई मोई हो जाएगा, विपक्ष हो जाएगा। जिस बार भी कांग्रेस की सरकार आ गई या केजरीवाल की आ गई, ये आधे तो बिना कपड़े पहने अपने आप तिहाड़ जेल के अंदर बंद होंगे और आधे मिलेंगे दुबई के बॉर्डर पे। ये इनका ये हाल होएगा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है तीसरी बार भी हम ही आ रहे हैं 400 के साथ। मीडिया वाले हमारे, आपने मोदी जी का भाषण नहीं सुना कि 400 बार जनता कह रही है फिर से 400 मोदी आएगा 400 बार। हमने तो मोदी जी का भाषण वो भी सुना था, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे है हर साल। हमने मोदी जी का भाषण वो भी सुना था, काला धन लाएंगे, है ना। हमने मोदी जी का भाषण वो भी सुना था, अंबानी अडानी को ही आगे बढ़ाएंगे, है ना, चाहे देश में सबको झोला थमाएंगे। पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया। पीएम बनने की चाह में पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया, फिर भी न जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। अगर प्रधानमंत्री पीएम बनने की बात करता है, महिला सम्मान की बात करता है, अपनी को तो छोटे अंडे और महिलाओं की बात करता है कि हाथ बढ़ाए हासिल चंदा, हो जाए यह बात नहीं, और जाकर शहजादे से कह दो तुम छोड़े उनकी औकात नहीं, और हो जाए हर कोई भी मोदी है, सबके बस की बात नहीं। हाथ बढ़ाए हासिल चंदा, हो जाए यह बात नहीं, और कर ले चाहे वो कितनी भी यात्राएं, पर सत्ता में आना अब उनकी औकात नहीं। हमारी औकात, हम औकात की बात नहीं करते, हम जनता के दिलों पर राज करने वाले व्यक्ति हैं। अगर हमें जनता ने कुछ समझा, अगर जनता ने हमें मौका दिया, अगर हम देश के इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी जो सीबीआई का और ईडी का जो प्रयोग कर रही है, तो हम भी एक टाइम आएगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ईडी और सीबीआई के पास नहीं भेजेंगे, ईडी और सीबीआई के पास नहीं भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जितना भ्रष्टाचार कर रखा है, हम इनके लोगों को, इनकी पंचायत के मेंबरों को जनता के बीच में भेजेंगे, और जनता जब इनका बक्कल तारेगी, जब इस देश की जनता को पता लगेगा। इन लोगों ने जंगल गुंडा राज बना दिया, उस गुंडे राज में अकेला राहुल गांधी इंसाफ की बात करता है। यह इंसाफ की बात नहीं करते, यह इंसाफ और डेमोक्रेसी, संविधान को तोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी संविधान को बचाने की बात करता है। और संकल्प लो, भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना है, भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना है। मैं न हिंदू की बात कर रहा हूँ, न मुसलमान की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सनातन की बात कर रहा हूँ। और जब तक भारत सनातनी राष्ट्र नहीं बनेगा, तब तक भारत में राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी, क्योंकि सनातन सर्वधर्म संभाव सिखाता है, सनातन एक दूसरे का सम्मान सिखाता है, सनातन पूरे विश्व को अपना परिवार मानना सिखाता है। तो सनातन संस्कृति का सम्मान। अभी देश संविधान से चल रहा है, इससे आपको तकलीफ है ना? देश की संविधान से कतई नहीं तकलीफ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अपनी प्राचीन राम राज्य की परिभाषा क्या, जरा हमें बता रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपको नहीं पता तो हम बताएंगे भाई, एक दूसरे से सीखने को मिलता है। कभी अपने आप को बेहतर होगा क्या बताइए राम राज्य का। राम राज्य की परिभाषा ये है कि ऐसा राज्य जिसमें हर कोई अमन चैन से रह रहा हो, हर कोई एक दूसरे को अपना भाई समझे, और दूसरी बात, जो राजा हो, राजा भी सारी प्रजा को एक समान समझे। और भगवान राम ने कहा है कि प्रजा रंजन ही राजा का सबसे बड़ा धर्म है, जिसमें प्रजा खुश हो वही राजा को करना चाहिए। ये राम राज्य है सर। आज के टाइम में तो प्रजा जो तेरा इमाम है। मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, इसे राम राज्य नहीं कहते। राम राज्य कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और यहाँ तक इंसान ही नहीं, जो जीव जंतु, जो प्राणी है, जितने भी जीव जंतु हैं, वो भी हमारे परिणाम। राम राज्य का